दे दे, हिंदू धर्म वालों को बधाई दे दे कि चलिए देखिए आपकी पताका मिडिल ईस्ट तक पहुंच गई, सर्वधर्म संभाव वाली, कि सनातन का चरित्र ये सबको साथ लेके चले। हिंदुस्तान के तमाम हिंदू भाइयों को और तमाम स्वामी जी को, जिन्होंने बड़ी मुशक्क़त मेहनत के साथ में उस मंदिर को बनाया और उसका अप्रूवल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया, सबको मुबारकबादियाँ हैं। अरे मुस्लिम भाइयों को बधाई दे दीजिए, हिंदुस्तान की खुशहाली, हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को नहीं दी आपने बधाई, सिर्फ हिंदू भाइयों और स्वामीजियों को दी, धर्माचार्यों को दी, मुस्लिम भाइयों को भी दे दीजिए ना मुफ्ती साहब। अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, महाराज सुन तो लीजिए, आप भी सुन लीजिए, आपको बहुत बधाइयाँ हैं, पहले आप भी सुनिए। हमें तो बातें बहुत अहम तरीके से करनी होगी। जिस तरीके से हिंदुस्तान का कद जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने पूरी दुनिया में बढ़ाया है, इससे किसी को इनकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सफारती ताल्लुकात जो मुल्क के बनाए गए हैं, इसको इतना मजबूत कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि इस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मंदिर बनती है, मस्जिद बनती है, इस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बात मुद्दे की ये होनी चाहिए कि आज मंदिर बनी है, कल दूसरे ममालिक में भी बने, ये सब होता रहे, लेकिन हमारे देश को पीछे करने वाले, हमारे देश के ऊपर में उंगलियां उठाने वाले, उनके खिलाफ हम सबको मिलकर के एकजुटता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वो लोग जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पर या हमारे देश पर उंगलियां उठाते हैं, हमें उस पर बाजपुश करनी पड़ेगी। इसलिए बाजपुश करनी पड़ेगी कि ये वक्त है कि मिल करके देश को आगे बढ़ाया जाए, देश की तरक्की, देश की खुशहाली, देश की उन्नति के लिए काम किया जाए। देश पर बात आएगी तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बात जहां तक है कि मोदी जी के ऊपर में कोई उनके ऊपर में कोई उंगलियां उठाता है, उनकी नियति पर कोई उंगलियां उठाता है, ये बिल्कुल उठाई जा सकती है, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर कोई उनके ऊपर उंगलियां उठाता है, ये हमारे देश पर उंगली उठाने के बराबर होगा। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो शाहिद भाई हो, दानिश भाई हो या कोई भाई हो। एक बात बहुत वाज़ेह है कि पूरी दुनिया में आज हम हिंदुस्तानी अपने पासपोर्ट की मजबूती के साथ जाने और पहचाने जाते हैं, और जहां पर भी जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट की कदर और वैल्यू होती है। ऐसा इसलिए वैल्यू होती है कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको यह कहा जाता है आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, कद्र की निगाह से देखा जाता है। तो बात दरअसल ये नहीं है। अब जिस तरीके से पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोहब्बत और प्यार और खुलूस दिखाया है, जरूरत आन पड़ी है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में जो कमियां हैं, जो खाइयां हैं, उसे पुर किया जाए, ताकि और भी मोहब्बतों में और दोबालगी आ जाए और हम एक दूसरे के साथ देख करके आंखें न चुराएं, बल्कि आंखें मिलाते हुए एक दूसरे के साथ भी गुफ्तगू कर सके, बात कर सके, एक दूसरे का सम्मान कर सके। वो जो खाइयां बनी है ना, उस खाइयों को पाटने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को एक स्टेप लेना होगा, और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ में भी वही सलूक, वही प्यार, वही मोहब्बत जो यूएई, सऊदी, बहरीन, ओमान के साथ हो रहा है, वही हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भी करना पड़ेगा। इस बात की अहम जरूरत है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या कमी रह गई मुफ्ती साहब, जरा बताइए ना, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ क्या कमी रह गई? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चलिए मैं आज प्रेम शुक्ला की तरफ से बैटिंग करता हूं, उनकी तरफ से बैटिंग करके एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्या किसी योजना का, क्या शौचालय का लाभ मुसलमान भाइयों को नहीं मिला? क्या उज्ज्वला का लाभ मुसलमान भाइयों को नहीं मिला? क्या जो है घर, हर घर नल से जल, वो मुसलमान भाइयों को नहीं मिला? क्या जो गरीबों को अनाज दिया जा रहा है वो मुसलमान भाइयों को नहीं मिला? क्या 6,000 रुपए की जो सालाना किस्त दी जा रही है मुसलमान किसान भाइयों को, क्या ये नहीं मिली? क्या नहीं मिली? मिली कि नहीं? हाँ या ना मंजूर साहब बताइए, हाँ या ना ये बताइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे साहब सुन तो लीजिए, मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी, उनके छोटे छुटभैये नेताओं ने मिलकर के मुसलमानों के ऊपर तंज करके, पाकिस्तान भेजने की बातें करके, इस तरीके की बातें करके जो एक मिनट दूसरी तरफ मत जाइए मुफ्ती साहब, सीधा सवाल है, क्या मुसलमान भाइयों को प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं का लाभ मिला, हाँ या ना? सबसे पहले इसका जवाब दीजिए आप। बिल्कुल प्राइम, जो जितनी योजनाएं हैं उसका लाभ पूरे हिंदुस्तानियों को मिलना चाहिए, और मिलता है और मिलता रहेगा। लेकिन वो दूरियां कहां बनी है, उस दूरी को समझना पड़ेगा। जो खाइयां बनी है उस खाइयों को समझना पड़ेगा। जो तकलीफें हमारे और आपके दरमियान में बनाई जा रही है उस तकलीफों को समझना पड़ेगा। जो प्रेम शुक्ला जी बना रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं? आपसे किसी ने कहा पाकिस्तान चले जाइए मुफ्ती साहब? वही नहीं, आपसे किसी ने कहा मुंबई में पाकिस्तान चले जाइए? बीजेपी की कोई नेता ने कहा आपसे पाकिस्तान चले जाइए? किसी की मजाल नहीं है कोई कहे, लेकिन वो लोग जिस तरीके से किसने कहा, जरा बताइए किसने कहा और किसको कहा? उस छल में छेद करना होगा। मुफ्ती साहब बहस कर लेते हैं, 2 मिनट मुझे भी दे दीजिए ना। किसने कहा पाकिस्तान चले जाइए? आपसे किसने कहा, या किसी आम मुसलमान से किसने कहा पाकिस्तान चले जाइए? बताइए जरा, पैनल दिखाओ ना भाई मेरे, पैनल दिखा दो, बताइए मुफ्ती साहब, आपसे किसने कहा कि पाकिस्तान चले जाए? बताइए जरा। आपने गिरिराज सिंह के बयान नहीं सुना?
नहीं, हमें नहीं कह सकता कोई, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं है, हम डरते भी नहीं है कोई हमें पाकिस्तान भेज देगा, हमारे खून भी इसी मिट्टी में शामिल है और हम इसी के साथ दफन होने वाले हैं। मैं उस छोटी बातों को नहीं कहना चाहता हूं, मैं बात वाजे करना चाहता हूं। हमारे और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में जो दूरियां बनाई की जा रही है उस चीज को करना होगा। छोटी बात और इस बात को बहुत वाजे आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर। नहीं, छोटी बात नहीं कही आज तो मुफ्ती साहब। आरोप नहीं लगा रहा हूं उन अरे लोगों आपसे किसी ने नहीं कहा, पर कोई आरोप नहीं है, आरोप उन लोगों पर है, उन लोगों पर है जो दूरियां बना रहे हैं, वो उन लोगों पर है जो खाइयां बना रहे हैं, वो उन पर दूरियां हैं जो खाइयां बना जोड़ना चाह रहे हैं। सिकंदर साहब, ये खाइयां कौन बता रहा है, चीजों को छोड़ना पड़ेगा। मुफ्ती साहब ने बात तो बड़ी अच्छी करी, आखिरी में बोल गए लेकिन ऐसा 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 ऐसा। देखिए, मैं बहुत वाज़ेह लफ्जों में सिकंदर साहब जी देखिए, ऐसा है बात तो वही हो गई, चोर से कहा चोरी करो, शाह से कहो जागते रहो। आप एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो कमियां और खामियां निकाल रहे हैं, आप उससे छोटे लीडर और बड़े लीडर में आप बांट रहे हैं। लेकिन घूम फिर करके अगर आप देखिए, जो आपके जहन के अंदर बात बैठी, मुफ्ती साहब जो कहना चाह रहे हैं कि इनके अंदर एक कसक तो ही है। अभी इनका कोई माई का बाप इनको बाहर भेज नहीं सकता, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता कुछ खराब है। प्रधानमंत्री की बात हो रही, प्रधानमंत्री इतना बड़ा स्टेप उठाया, प्रधानमंत्री की वजह से आज इस मंदिर का जो है उद्घाटन हो रहा है, वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप देखिए इस चीज को, उस पर आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। ये पुरानी बातें कुरेदने से ऐसी बहुत सारी बातें कुरेदी जाएंगी तो तकलीफ होगी। अब वो आप छोटे, वो फलाने ने इसने कहा उनको कंट्रोल करना चाहिए, ये मौजू नहीं है। मौजू ये है कि कितना मुसलमान भारत का खुश है या नहीं है। सबसे बात सीधी सी कि मुसलमानों को भी खुश होना चाहिए साथ साथ में कि देखिए एक मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है वहां भी मंदिर बन रहा है। दानिश भाई को जैसे लगा सवाल आ रहा है, गायब हो गए, खुश होते हैं। अंतर ध्यान दानिश भाई, सवाल जवाब सुन लें। मुफ्ती साहब कुछ कहना चाहे, मुफ्ती साहब जोड़िए, फिर मैं वाजपेयी साहब के पास जाऊंगा। देखिए, बहुत वाज़ेह है कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ पूरे जगत में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। हर एक शख्स उनकी तारीफ कर रहा है, हर एक मुल्क उनकी तारीफ कर रहा है, हर एक शख्स उनको सिविलियन अवार्ड से नवाज रहा है। आखिर क्यों हिंदुस्तान के मुसलमान और उनके दरमियान में खाइयां हैं, उनको पाटा क्या ये गलत बात है? दीपक भाई, तो मैं समझना हम चाहते हैं कि दुनिया खत्म हो और आपस में प्यार और मोहब्बत हो, और यही मोहब्बत चाहता हूं ना। यही जो खाइयां लाने वाले अंतर ध्यान हो गए। मैं सीधे वाजपेयी साहब के पास चलता हूँ। वाजपेयी जी, ये खाइयां क्यों है मुझे बताइए। और मुफ्ती साहब, एक फुल माहिती मुल्क, उसमें चिंटू साहब मतलब प्रेम शुक्ला जी, मेरी बात जरूर सुनिएगा। उनका डायलॉग था ऋषि कपूर जी का, उसमें भी ऐसा ही कोई प्लॉट था। मुसलमान शहरी, मुसलमान हिंदुस्तानी, वो एक ब्लास्ट कर देता है और उसके बदले में उनके पिता को सजा होती है। तो पिता एक जगह अपने कोर्ट के अंदर बोलते हैं कि जब अगर देखिए साहब, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीतेगा, आजकल तो हम खेलते ही नहीं पाकिस्तान से, और भारत में पटाखे फोड़े जाएंगे और हमको शक की नजर से देखा जाएगा, तो ये बात वाजिब है। ये खुद बोलते हो, ये फिल्म के अंदर बोलते हैं। वाजपेयी साहब बताइए, ये खाइयां क्यों है और किसने बनाई है खाइयां? वाजपेयी साहब थोड़ा सा दर्द समझाइए आप। नहीं, दीपक जी पहले तो प्रधानमंत्री को बधाइयां कि सनातन धर्म का झंडा जो है पूरे विश्व में लहरा रहा है, और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि हम विश्व गुरु बनेंगे। मतलब खाली ऐसे नहीं कह दिया उन्होंने कि कहने के लिए कह दिया, उसके पीछे बाकायदा प्लानिंग है, बाकायदा क्रियाकलाप है, बाकायदा कार्यक्रम बने हुए हैं। और ऐसे ही नहीं G20 कर ली उन्होंने, पूरे वर्ल्ड के 20 जो सर्वोच्च नंबर 1 के कंट्री है, उनके नेता महात्मा गांधी की उस पे समाधि पे बाकायदा नतमस्तक होते हैं। कुछ तो करिश्मा है। और करिश्मा जब कहते हैं हम, तो 140 करोड़ जनता जो है ना, उसकी ताकत मोदी जी के पास है। उनकी ईमानदारी से काम करने की क्षमता उनके साथ है, इसीलिए विश्व का हर नेता अप्रिशिएट कर रहा है। और व्यक्तित्व तो है ही, और व्यक्तित्व के साथ साथ काम करने का जो सलीका है, जो तरीका है, उसी से सब प्रभावित होते हैं और उसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन मंदिर का बनना, पहले तो कितने प्राइम मिनिस्टर आए, कौन सी सरकारें आई, बड़े भारी अपीजमेंट के कार्यक्रम करते थे, बड़ा तुष्टीकरण भी करते थे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने तो कोई तुष्टीकरण की बात नहीं की, मोदी जी ने तो कोई राजा को कोई ऑब्लाइज करने की कोशिश नहीं की। हाँ, संबंध बनाने उनको आते हैं, और संबंध के कारण ही ये नतीजा सामने आ रहा है कि 700 करोड़ रुपए का भव्य मंदिर वहां विदेश की जमीन पे जाके बन रहा है। जो कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे, उसको पूरा करते हैं। और आप देख ले पिछले 10 सालों में जो बातें कही हैं वो बाकायदा आई। हाँ, ये इनके पास एक जुमला है कि भाई 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। अरे भाई 2 करोड़ नहीं दिए, लेकिन 2 करोड़ रोजगारों से ज्यादा पैदा रोजगार उन्होंने किए
स्किल डेवलपमेंट में आपने देखा होगा। और जहां तक खाई का सवाल है, मुफ्ती साहब कौन सी खाई नजर आ रही है? हमें तो कोई खाई नजर नहीं आई। अगर आप उसको स्पेसिफाई कर पाए। वाजपेयी साहब, मुफ्ती साहब, आपने जैसे ही कहा, मेरे एक दर्शक ने मुझे टेक्स्ट किया है, प्रेम शुक्ला जी आप भी बड़ा ध्यान से सुना, क्योंकि कंक्लूडिंग कमेंट के लिए मैं आप ही के पास आऊंगा, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। मुफ्ती साहब के लिए उन्होंने लिखा है कि मुफ्ती साहब की बदतमीजी भरी भाषा किसी की मजाल नहीं, हम किसी से डरते नहीं। यही चीजें आपका, यही एटीट्यूड तो खाइयां पैदा कर रहे हैं मुफ्ती साहब, कि हम तो किसी के बाप से नहीं डरते। अरे भाई फिर बोलते क्यों आपको कोई पाकिस्तान भगा रहा है? नहीं, आप देखिए दीपक भाई, इसी बात को समझना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर ने इतना अच्छा काम किया है, हर एक सराहना उनकी कर रहा है और हम सब मिलकर के सराहना कर रहे हैं। लेकिन उनके जो छुटभइये नेता हैं, जो दूर करने की कोशिश करते हैं ना, मैंने आपसे किसी ने की, मैंने पूछा आपसे, बोले हमसे कोई करेगा, प्राइम मिनिस्टर किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। भाई साहब वही बात कह रहा हूं मैं आपको, बार बार कहता हूं, आखिर जो कमियां हैं, जो आखिर यहाँ के लोगों के अंदर में दूरियां हैं, इस दूरियां को पाटने का काम हमें मिलकर के करना चाहिए। हम दोनों को मिलकर के ये काम करना चाहिए कि दूसरे के साथ ये दूरियां उसी देश में नहीं पटेंगी जिस देश के प्रधानमंत्री मोदी है, जिनके लोगों की ताकत के साथ वो पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये दूरियां आप लोग भारत में नहीं पाटेंगे। इसको पाटने की वो बिल्कुल मैं उनकी सराहना करता हूं। अरे नहीं भैया, मुफ्ती साहब, कभी नहीं हाथ जोड़े और बिल्कुल पटेगी। हाथ जोड़े साहब, हाथ जोड़े, बिल्कुल पटेगी, हाथ जोड़े। आपने बहुत अच्छी बातें की बीच में, लेकिन जो आप एक कर गए ना, लेकिन मैंने कहा ना, हम नहीं, अब लिखा हुआ है कि प्रेम शुक्ला साहब खाइयां कैसे बढ़ेंगी बताइए? हम लोग दूसरे खाई भरने के लिए कोई बुलडोजर लाएंगे या क्या लाएंगे, वो क्या बोलते हैं